हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं चंदन मौर्य एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। टॉपिक हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया हुआ है। प्लस ये हमारे क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसका मेरा पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट का मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उससे आप जा कर के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इससे हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। तो क्वेश्चन हमारा है, पहले क्वेश्चन में मैंने 1-2 को डिस्कस किया था और आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि यहाँ पे हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू, हमको प्रूव करना है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमारा क्वेश्चन जो है कि आया हुआ भी है सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में, जो कि 2009 में और 2010 में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने बताया था, इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितना दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हमारा क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, जब भी मैं देखता हूँ कि यदि कोई टर्म जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वह साइन या कास के अलावा है, तो उसको मैं सबसे पहले साइन या कास के रूप में चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे दिया हुआ है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। मतलब कि इसको मैं राइट कर सकता हूँ 1/sin थीटा। ये तो हमारा साइन थीटा वैसे ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे चलेंगे तो सेक थीटा है, सेक थीटा हमारा रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस थीटा का, और ये हमारा कॉस थीटा वैसे ही रहेगा। इसके बाद अब क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं 1 राइट कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं 1 राइट कर सकते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। साइन का साइन में डिवाइड करेंगे 1 टाइम में, तो 1 का इसमें करेंगे तो 1 ही होगा। 1 से साइन थीटा, साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसमें करते हैं तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, कास थीटा, कास से कास कैंसिल तो 1 माइनस, फिर 1 से कास, और कास का कास में करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ। जैसे हमारे पास एक फार्मूला पता होना चाहिए कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यदि मैं इस कास को ट्रांसफ़र कर दूं तो क्या हो सकता है, कास स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देता हूँ, इधर ही हमारा 1 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसके जहाँ पे मैं कास स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इसी तरीके से 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे मैं कास को ट्रांसफ़र करूँगा, तो यहाँ पे हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसी की हेल्प से मैं यहाँ पे वैल्यू रख लेता हूँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जहाँ पे रखूँगा कास स्क्वायर थीटा, अपान में हमारा साइन थीटा ही होगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, मतलब कि उसके जहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हमारा क्या है, कास थीटा है। इसके बाद क्या हो सकता है, कास से कास का एक पावर कट जाएगा, साइन से एक साइन पावर कट जाएगा। इसका मतलब कि हमारा रिजल्ट में आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके बाद हम इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है प्रूव करने के लिए, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये अभी आया नहीं, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड आ जाता है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ही साइड को सॉल्व करना पड़ता है और दोनों ही साइड के जो आंसर्स होंगे वह इक्वल होंगे, जैसा कि इस क्वेश्चंस में है। तो राइट हैंड साइड को चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा लिखा हुआ जो है क्या है, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक,
अभी 1/tan थीटा, tan थीटा को हम साइन और कास के रूप में यदि चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये हमारा होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर हमारा होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे का सॉल्व करते हैं, ऊपर को हम वैसे ही राइट करते हैं। कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम यदि हम निकालेंगे तो हमारा आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बचा, साइन का साइन में स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस का करेंगे तो प्लस एक कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, ये जो नीचे का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये ऊपर चला जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको 1 लिख सकता हूँ, नीचे का 1 का कोई मतलब नहीं होता है तो उसको हम हटा लेंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। अब हमने देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया तो भी हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया, और यहाँ पे राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करने पे हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं सो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वह बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, यही हमारा दिखाना था। ठीक, अब इसके बाद प्रूफ हो चुका। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमारा क्या है, प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या करना है हमको, हमारे पास क्वेश्चन है कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर हमको दिखाना है tan थीटा के। ये भी हमारा CBSE के क्वेश्चंस में आया हुआ है, जो कि 10, 11 इस तरीके से है। तो इसको भी उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है पहले उसको लिख लिया जाता है। तो क्या दिया है हमारे पास, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस क्या है, कॉस थीटा है। ठीक, अब इसके बाद ऊपर मैं देख पा रहा हूँ कुछ चीज़ें कॉमन मैं निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, इसमें साइन थीटा इसमें साइन क्यूब थीटा है, इसका कोई पावर नहीं मतलब 1 है, तो 1 पावर तो मैं निकाल सकता हूँ। इसका मतलब कि मैं साइन थीटा कॉमन निकालूंगा तो हमारा बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा क्या है, दोनों में से कॉस थीटा निकाल सकते हैं, तो कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो हमारा बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब क्या करते हैं, ये जो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यदि मैं इसको लिखना चाहूँगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा। अब यहाँ पे चलते हैं, तो ये हमारा क्या है, 1 है -2। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मुझे कास में चेंज करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर चेंज करेंगे तो आगे हो सकता है कि ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाए। तो हम इससे पहले फार्मूला देख लेते हैं कि हमें क्या पता है कि जो है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है उसके जहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। नीचे जो हमारा है ये तो मेरा tan में चेंज हो चुका है, बचा क्या है 2 कास स्क्वायर थीटा -1। अब क्या करते हैं, ये हमारा tan थीटा ही रहेगा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये तो 1 है हमारा, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, इस माइनस का इस माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा ये जो 2 कास स्क्वायर थीटा है -1 रहेगा। अब क्या करते हैं, अगले स्टेप में tan थीटा ही राइट करते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इस 2 कास स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं। अब इस 1 में से -2 करेंगे तो -1 बचेगा, तो -1 बचेगा तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, और नीचे हमारा इसके है ही क्या है 2 कास स्क्वायर थीटा -1। अब मैं देख रहा हूँ कि ऊपर भी 2 कास स्क्वायर थीटा -1 है, नीचे भी है सेम है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारा क्या, tan थीटा।
जो कि हमारा किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो गया। इसके बाद फिर आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट का जो 2 पार्ट क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था, 2 क्वेश्चन ये है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जा कर के देख लेंगे। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, क्या है, इसमें भी हमारा क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करिए कि साइन क्यूब थीटा प्लस कास क्यूब थीटा अपान साइन थीटा प्लस कास थीटा है, प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर 1। ये भी हमारा CBSE के प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसमें आपका देखने को मिल जाए, इसलिए वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, हमारे पास दिया है साइन क्यूब थीटा प्लस कास क्यूब थीटा अपान साइन थीटा प्लस कास थीटा, और प्लस हमारा क्या है साइन थीटा इंटू कास थीटा। अगले स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए अलजेब्रा का। अब एक्चुअली देख रहा हूँ कि ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक। तो हमें पता है एक फार्मूला, क्या पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या हमारा होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। अब इसी फार्मूले पे इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ए की जगह पे हमारा क्या है साइन थीटा और बी की जगह पे कॉस थीटा है। तो ए प्लस बी मतलब क्या हुआ, नीचे तो हम ऐसे ही राइट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और सेकेंड ब्रैकेट में इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ए का स्क्वायर मतलब ए की जगह पे साइन थीटा है तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे कास स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ए बी, क्योंकि प्लस अगर क्यूब में रहता है तो यहाँ माइनस आता है, अगर ये माइनस रहता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्या है नीचे का हमारा जो साइन थीटा है प्लस कास थीटा है तो ऐसे ही रहेगा। इस साइड में जो है वो तो हमारा उसी तरह रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा हमारा, अगले स्टेप में हमारा होगा ये साइन थीटा जो कास थीटा उसको ऐसे ही राइट कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस कास थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो इसके यहाँ पे 1 रखेंगे, माइनस ये जो साइन थीटा है इंटू कॉस थीटा, इसको वैसे ही राइट करते हैं। और नीचे हमारा क्या है ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, और इधर हमारा प्लस क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ इसके अपान में ए है, इसको चाहे तो हम ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। तो इससे मिल गया, इसका मतलब इससे कैंसिल हो सकता है। अब बचा हमारा क्या, बचा हमारा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे हमारा है इधर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक। अब इसके बाद ये देख रहे हैं कि हमारा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस है, मतलब सेम है, लाइक टर्म है, बट साइन अपोजिट है। तो अब टर्म हमारे सेम होते हैं, साइन अपोजिट होता है, तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो बराबर क्या हो गया 1, और यही 1 हमारा क्या है राइट हैंड साइड में है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ये भी हमारा CBSE के 2015 में आ चुका है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं कैसे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। इसके बाद अब किसको क्या करना है हमें, सबसे पहले
ये कोसेक है, कॉट है, तो हमने बताया कि इसको साइन या कॉस के रूप में चेंज किया जाता है, तो चेंज कर लेते हैं। तो कोसेक हमारा क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है, तो इसको मैं राइट करूँगा 1/sin थीटा। कॉट थीटा हमारा होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा हमारा क्या हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है और एलसीएम हो सकता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, और ऊपर हमारा 1 माइनस क्या होगा, कॉस थीटा होगा, इसका होल स्क्वायर होगा। अब ये होल स्क्वायर है, तो यदि मैं ब्रैकेट हटाऊँगा तो ये दोनों का ही स्क्वायर होगा, मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद अब क्या करते हैं, अब एक्चुअली हमारा देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं जिस भी टर्म के ऊपर पावर 2 होता है उसको हम 2 टाइम्स राइट कर लेते हैं। इसको a माइनस बी पे होल स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसे करने में हमारा प्रोसेस थोड़ा बड़ा पड़ेगा, तो मैं इससे करता हूँ, तो 1 माइनस कॉस थीटा कर लेता हूँ और दूसरे में भी 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि उसी टर्म को रिपीट करना है 2 टाइम्स। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमें पता है कि क्या पता है, फार्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो सकता है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा के जहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जो 1 है, इस 1 को भी मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी हमारा हो गया फार्मूला, एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका मतलब होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में क्या होता है ए माइनस बी, उस पर इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऊपर का एज इट इज राइट करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसको मुझे रखना है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, मतलब कि हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे में 1 प्लस कॉस थीटा। अभी 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा से मैं ते काट दिया हमने, बच गया हमारा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड में है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी क्वेश्चंस को देखें, समझें और अगर एग्ज़ाम में आए तो आप एग्ज़ाम में कर सकें। थैंक यू।